नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिंह राशि वालों का 2025 का राशिफल। सिंह राशि के लोग आमतौर पर एक खास व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। सूर्य द्वारा शासित आप स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली, दयालु और बड़े दिल वाले साहसी व्यक्ति होते हैं। आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। आप अपने कार्यों और विचारों के प्रति आश्वस्त होते हैं। आप प्रभावशाली बातचीत और व्यक्तित्व से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आप लोगों के ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं और अपनी उपलब्धियों और योगदान के लिए सराहना पाते हैं। आप में जीवन के प्रति उत्साह होता है और आप अक्सर कार्यों को जोश के साथ करते हैं। एक बार आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो संभवतः आप इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस साल 2025 सिंह राशि के जातक नकारात्मकता की स्पष्ट कमी के साथ एक शानदार साल की आशा कर सकते हैं। इसी सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और इसका उपयोग आत्मविश्वास से अपने उद्देश्यों की दिशा में काम करने में करें। यह साल प्रोफेशनल और पर्सनल विकास दोनों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 कैसा रहेगा आपके लिए 30 अहम बातों में। एक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अंततः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। दो, साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो शरीर में आलस्य के भाव दे सकते हैं। कभी कभी शरीर दर्द अथवा जोड़ों का दर्द भी रह सकता है। तीन, मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव माना गया है। चार, शनि के गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा। 5, मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। विशेषकर पेट की समस्याएं, सिर दर्द जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। 6, मई मध्य के बाद से बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर रहेगा, जो पेट आदि से संबंधित परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस साल स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपके रिकवरी रेट को बेहतर करेगी। 7, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करेंगे। 8, नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल कही जाएगी। 9, मई महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आप अपनी शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर सकेंगे। 10, बुध का गोचर भी ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों, कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। 11,
व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 12 साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाई के बाद ही सही आप अपने व्यापार व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे। 13 मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लिहाजा व्यापार व्यवसाय या किसी भी तरह के निवेश के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं है। 14 मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। इस साल व्यापार व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं रहेगा। 15 सिंह राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। 16 छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा। अंततः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी रहेंगी। 17 मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी और बढ़ सकती हैं। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे और परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपना 100% देते रहेंगे तो नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। 18 बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद करता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। 19 मई मध्य के बाद भी बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामलों में आपको सपोर्ट करेंगे। साल 2025 आपकी नौकरी के लिए कुछ कठिनाई भरा तो रह सकता है, लेकिन ज्यादातर परिणाम आपके फेवर में रहेंगे। 20 आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो बचत करने में मददगार बनेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत मजबूत होंगे। 22 साल की शुरुआत से मई महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने के योग बना रहा है। 23 आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेगा। 24 मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देंगे। 25 प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रास्ते आसान होंगे। युवा लोगों को मित्रों और लव पार्टनर की प्राप्ति भी संभावित है। 26 इस राशि के जातकों के लिए जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, मई मध्य के बाद का समय विवाह करवाने में अच्छा मददगार हो सकता है। सगाई और विवाह दोनों के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रह सकता है। 27 प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों का भी ये साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद भी कर सकता है। 28 साल 2025 की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। वहीं
मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। अंततः दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। 29, इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात समस्या तो आएंगी लेकिन ठीक भी हो जाएंगी। 30, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, जो पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकता है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। साल 2025 में सिंह राशि वालों के लिए कुछ उपाय। प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में दान करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने साथ रखें।